नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। आज का विषय है रस के भाव। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। हिंदी व्याकरण में रस का विशेष स्थान है। रस शब्द आनंद का पर्याय है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं। जैसा कि कहा गया है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के प्रकार को समझने से पूर्व रस के भाव को जानना अति आवश्यक है। तो आगे बढ़ाते हैं आज के विषय को। रस के भाव के 4 अंग होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। अब इन भावों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। विभाव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा अन्य व्यक्ति के हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के अंतर्गत आलंबन के 2 पक्ष होते हैं। यहाँ आलंबन का अभिप्राय है सहारा, आश्रय या रसोत्पत्ति में नायक अथवा नायिका। यदि सीधे सटीक शब्दों में कहें तो काव्य में रसोत्पत्ति करने में सहायक। विशेष बात यह है, स्थायी भाव के कारण को ही विभाव कहते हैं। आलंबन के 2 प्रकार अथवा पक्ष होते हैं। पहला आश्रय लंबन, दूसरा विषय लंबन या उद्दीपन भी कहा जाता है। पहले हम आलंबन के दोनों पक्षों को समझेंगे, फिर उदाहरण पर चर्चा करेंगे। पहला आश्रय लंबन। आश्रय लंबन जिस व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय लंबन कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं आश्रय लंबन। दूसरा विषय लंबन। विषय लंबन जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा जिसकी वजह से हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय लंबन कहते हैं। यानी भाव उत्पन्न होने का जो कारण बनते हैं उसे हम विषय लंबन कहते हैं। अब आलंबन के दोनों पक्षों को उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण या पहला वाक्य, बालक खिड़की से गुब्बारे वाले को देख सीढ़ी से नीचे उतर आया। इस वाक्य में बालक आश्रय लंबन है और गुब्बारे वाला विषय लंबन। क्योंकि बालक के हृदय में जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण गुब्बारे वाला है। यदि गुब्बारे वाला ना होता तो बालक नीचे ना उतरता। देखते हैं अगला उदाहरण। सांप देखने मात्र से ही हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। इस उदाहरण में कल्पना की जा रही है कि मात्र सांप देखने से ही भय उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर सांप विषय लंबन है और हमारे शब्द आश्रय लंबन है। देखते हैं अगला उदाहरण। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन मंत्रमुग्ध हो गई। इस वाक्य में गोपियाँ आश्रय लंबन और बांसुरी की ध्वनि विषय लंबन है। इन वाक्यों के द्वारा विभाव अर्थात हृदय में भाव का उत्पन्न होना और जिस वजह से भाव उत्पन्न हो रहा है स्पष्ट हो गया है। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाव के दूसरे अंग की, अनुभाव। मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर में जो विकार होते हैं, बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे अनुभाव कहते हैं। अन्य शब्दों में शरीर के अंगों के अभिनय एवं वाणी द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है उसे अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अचानक सांप को देखने के उपरांत शरीर के कांपने, सांस की गति में आया बदलाव, धड़कनें, आँखों के समक्ष भयानक दृश्य उत्पन्न होने आदि के कारण जो भाव जागृत हुए वही अनुभाव है। यहाँ एक विशेष बात बतानी है, अनुभावों की संख्या निश्चित नहीं हुई है, मगर हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाले अनुभावों का हिंदी व्याकरण में वर्णन मिलता है। तो अब बात करते हैं अचानक प्रकट होने वाले अनुभावों की।
अनायास प्रकट होने वाले अनुभावों की संख्या 8 है। पहला स्तंभ। स्तंभ के बारे में जानते हैं। स्तंभ यानी गतिहीनता अथवा जड़ता का भाव प्रकट करता है, यानी भाव उत्पन्न होने के बाद मनुष्य का जड़ हो जाना। दूसरा स्वेद, पसीना। यहाँ कहा जा सकता है कि अनुभव करने वाला या वाले पर अनायास ही स्वेद उत्पन्न हो जाता है। तीसरा रोमांच, अचानक भय, हर्ष या आश्चर्य के कारण शरीर के रोए खड़े होना, यानी रोमांच में भी एक स्थिति बताई गई है कि जब उस समय भाव उत्पन्न होंगे या प्रकट होंगे तो मनुष्य की स्थिति कैसी होगी। स्वरभंग। चौथा भय, हर्ष, क्रोध, मद, बुढ़ापा या रोग के चलते व्यक्ति विशेष के उच्चारण में आया अंतर। स्वरभंग मत होना अर्थात लड़खड़ाना, ठीक से बोल ना पाना या भय की वजह से रुक रुक कर बोलना, अटक कर बोलना, वही हमारा स्वरभंग होता है। पांचवा कंपन। कंपन ऐसी स्थिति जब कांपने या थरथराने की क्रिया या भाव अचानक प्रकट हो जाए। छठा विवरणता। विवरणता एक ऐसा भाव है जहाँ भी मोह, क्रोध, लज्जा आदि के कारण चेहरे का रंग बदल या उड़ जाता है। सातवां अश्रु। अश्रु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आंसू। यहाँ अनुभव अश्रु द्वारा प्रकट होते हैं। आठवां प्रलय अर्थात विनाश या भयंकर बर्बादी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अनायास प्रकट होने वाले अनुभवों को देखा, जिसमें थे सबसे पहले स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विभिन्नता, अश्रु और प्रलय, जो कि अचानक भाव या अनुभव प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं रस के भाव के तीसरे अंग संचारी भाव की। संचारी भाव वे होते हैं जो स्थानीय भावों के साथ संचरण अर्थात चलना या गमन करना करते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थायी भाव के साथ नहीं रहता। स्थायी भाव एक स्थान पर ना रुकना। हिंदी व्याकरण में संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। पहला हर्ष, चिंता, जड़ता, गर्व, स्मृति, शंका, विषाद, त्रास, उग्रता, निद्रा, ग्लानि, मोह, चित्रा, दीनता, स्वप्न, चपलता, धृति, लज्जा, आलस्य, उन्माद, निर्वेद, श्रम, व्याधि, औत्सुक्य, मति, असूया, वीड़ा, अपारस्मर, मरण, प्रबोध्य, वितर्क, आवेग, मद। यह 33 नाम संचारी भावों के नाम हैं। अब बात करते हैं रस के भाव के चौथे अंग स्थायी भाव की। स्थायी भाव काव्य के द्वारा जिस रस या आनंद का अनुभव होता है उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। आनंद के स्वरूप द्वारा हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये भावनाएं हमारे चित्त में सदा विद्यमान रहती है। स्थायी भाव परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जब हम देशभक्ति चलचित्र अर्थात पिक्चर देखते हैं तो उस समय हम वीर या देशभक्त वाले उत्साह का अनुभव करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी नारी पात्र के साथ होने वाले अन्याय का दृश्य देख मन में करुणा का भाव या अनुभव महसूस होता है या करते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य में जन्म से मृत्यु तक विद्यमान रहते हैं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य में स्थायी भाव नहीं होते, अर्थात भाव सदा मौजूद रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते हैं। अब बात करेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब विभाव से भाव प्रकट होता है और अनुभाव से उसकी अभिव्यक्ति होती है तथा संचारी भाव से उस भाव का समर्थन अथवा पुष्टि होती है, तब इन तीनों अवस्थाओं के संयोग से स्थायी भाव पूर्ण होता है। अब बात करेंगे रस कैसे उत्पन्न होता है। जैसे पहले बताया था कि
प्रत्येक मनुष्य में स्थायी भाव उसके जन्म से मृत्यु तक विद्यमान रहता है। तो उसी आधार पर जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव द्वारा स्थायी भाव में पूर्णता आती है या आ जाती है, तब रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार मनुष्य काव्य की आत्मा रस के भाव को ग्रहण करता है। तो इस वीडियो में हमने बड़े ही सरल और सटीक शब्दों में रस के भाव के अंग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव को समझा और सीखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम रस और उसके प्रकार सीखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।